यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। छात्र किम भवेत। हे योग निधे, हे धीमन, हे बुद्धिमान, परम बुद्धिमान संत प्रवर, नाम नहीं ले रही हैं हे नारद, अपरिचित की तरह बातें हो रही हैं। कारणम छात्र किम भवेत, इसमें क्या कारण हो सकता है कि हम एक साथ चल रहे हैं और इनकी ये स्थिति है और मेरी ऐसी स्थिति है, इसमें क्या कारण हो सकता है? आप जरा कृपा करके अपने यौगिक प्रक्रिया से ध्यान करके, चाहे जैसे भी हो, देख करके अनुभव करके हमको बताइए। पहले तो मैं कारण जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद अब उपाय जानना चाहूंगी कि कौन सा उपाय अपनाऊं कि मेरे बेटों का ये दुख दूर हो, इनकी जर्जरता, इनकी मूर्छा, इनका रोग, इनकी बुढ़ापा दूर होकर के और फिर ये अपने पहली स्थिति में आ सकें। वो उपाय जानना चाहूंगी, कृपा करके बताइए। तब नारद उवाच, तब नारद जी कहने लग गए उस युवती से, उस देवी से, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यम न विषादस्त्वया कार्यो हरि शम ते विधास्यति। हे देवी, घबराओ मत, भगवान आपका शम माने कल्याणम विधास्यति, कल्याण का विधान करेंगे। मैं भगवान से बड़ा नजदीकी, उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मैं आश्वासन दे रहा हूं, आप घबराइए मत, आपका यह कष्ट दूर होगा। मैं ज्ञान के दृष्टि से देख करके और अनुभव करके अभी तुरंत आपको बताता हूं। ऐसा कह करके नारद जी थोड़ा अंतर्मुख हो और क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर, क्षण मात्र में ही नारद जी को पता चल गया कि ये साधारण औरत नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की प्राणाधिका प्राण वल्लभा भक्ति महारानी है। मानस में लिखा है, पुनि रघुवीर भगति प्यारी, पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी, माया खलु नर्तकी बिचारी, भगति सानुकूल रघुराया, भगति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया, ताते तेहि डरपति अति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासु सदा अबाधी, बसई जासुर सदा अबाधी, तेहि विलोकी माया सकुचाई, तेहि विलोकी माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, करी न सकई निज प्रभुताई। ये तो भगवान की प्राण वल्लभा है, श्री राधा सीता लक्ष्मी की अपर स्वरूप है। ये तो साक्षात भगवान की प्राण प्रिया शक्ति है, भक्ति महारानी है। और ये दोनों इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, सो स्वतंत्र
विज्ञाना। भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान होते हैं। और भुक्ति, मुक्ति, रिद्धि, सिद्धि, ये तो भक्ति महारानी की दासी की तरह इनके बाएं दाएं, इनके आगे पीछे, इनकी सेवा के लिए लालायित रहती। ये तो साक्षात भक्ति महारानी है। और ये सारी बात समझ करके तब श्री नारद जी कहने लगे, शृणुष्वा वहिता वाले युगोयम दारुण कलि तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपंसी छ। हे देवी, समाहित चित्त से सुनो, ये युग जो आ गया है ये बड़ा दारुण कष्टदायक कलियुग है। इसलिए सदाचार लुप्त हो गए हैं। योग मार्ग और तपस्या इत्यादि लगता है कि अब धरती पर रह नहीं जाएंगे। जना अघासुरायन्ते, जितने जन हैं इस कलियुग में वो ज्यादातर अघासुरायन्ते, अघ माने पाप से संयुक्त हो करके असुरायन्ते, ये आसुरी वृत्ति को अपनाने में अपना गौरव मान रहे हैं। शठ दुष्कर्म कारण, शठता में अपना गौरव मानते हैं, दुष्कर्म करने में अपना गौरव मानते हैं। ये संतो विषीदंती प्रहृष्यन्ति हे साधवः। ऐसा दारुण युग आ गया है कली कि इसमें साधु प्रकृति के लोगों को कष्ट सहना पड़ता है और असाधु दुर्जन लोग जो दूसरों को सताने वाले हैं वो फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं। दत्ते धैर्यम यो धीमान सधीर पंडितवथवा। ऐसे समय में धीरज धारण करना ये किसी बड़े पांडित्य संपन्न, ज्ञान संपन्न महापुरुष के बस की बात है। अस्पृश्या नवलोक्येयम शेष भार करी धरा। पृथ्वी शेष नाग के लिए भारवती हो गई है, अस्पृश्या हो गई है और अनवलोक्या हो गई है। इसको छूने में भी घबराहट होती है और इसकी ओर ताकने में भी घबराहट होती है। जब मैं आया था ब्रह्मलोक से देखने के लिए तब तो बड़ा उत्साह था, लेकिन जब यहाँ की दुर्दशा देखा, कलयुग के उपद्रवों को देखा, तो हमको लगता है कि पृथ्वी पर पांव नहीं रखे। आकाश मार्ग से नारद जी बोल रहे, अस्पृश्या, अस्पृश्या हो गई है, अनवलोक्या हो गई है और वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता, क्रम क्रम से हर वर्ष मंगलम नापि दृश्यते, मंगलमय दृश्य तो लुप्त होते जा रहे हैं। न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति सांप्रतम। तुम्हारी ओर हे देवी, तुम्हारी ओर और तुम्हारे पुत्रों की ओर तो लोग ताकना भी पसंद नहीं करते। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अरे कहते कि धर्म का नाम मत लो। क्यों? अरे बोले कि अब तो हम धर्म निरपेक्षता की ओर बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता से बहुत दूर रह करके और धार्मिकता से बहुत दूर रह करके होता, इससे दूर रह करके और हम अपनी बुद्धि के अनुसार हम अपना भला सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विनाश के गर्त में ही जाए। वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वाम विष्टि साकम कोप पश्चित सांप्रतम। तुम्हारी ओर और तुम्हारे पुत्रों की ओर, ज्ञान वैराग्य की ओर तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। उपेक्षिता अनुरागांधैर जर्जरत्वेन संस्थिता। एक तो सबके द्वारा उपेक्षिता हो गई हो और दूसरे पुत्रों के प्रति अनुराग का बाहुल्य है। इनके कष्ट को देख करके आप दुखी हो रही हो देवी। वृंदावनस्य संयोगात, यहां वृंदावन में अभी कुछ ही दिन पहले श्री भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी थी। उनके चरण स्पर्श से, उनके परिकरों के संस्पर्श से यहाँ का वातावरण अभी फिर भी कुछ पहले की और जगहों की अपेक्षा कुछ पवित्र है। श्री कविवर बिहारी लाल जी, बिहारी सतसई जिनका लिखा हुआ है, उनका दोहा है शायद, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन होई जात अजो वह
वाह यमुना के तीर, कालिंदी के तीर। यहाँ का वातावरण बड़ा पुनीत है ब्रजवासियों के प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण। इसलिए वृंदावन के संयोग से, वृंदावन का संयोग हुआ आपका, इसलिए पुनस्तुम तरुणी नवा, तुम पुनः तरुणी जैसी हो गई हो। और कोई विश्वास करे चाहे न करे कि तुम माँ हो और ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, लेकिन मैंने अंतःकरण से अनुभव करके ध्यान में देख लिया है, मैंने विश्वास कर लिया सचमुच में आप माँ हो, जननी हो और ये दोनों आपके पुत्र हैं। मैंने विश्वास कर लिया, मैं अविश्वास नहीं करूंगा, मैं ताली बजा करके आपका उपहास करके आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। धन्यम वृंदावनम तेना, ये वृंदावन धन्य है। क्यों धन्य है? बोले भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति का व्यक्ति घर घर में नृत्य करती। श्री मीरा दीदी का भी गाया हुआ एक पद है, माई माने लागे वृंदावननी को, क्यों घर घर तुलसी ठाकुर पूजा और भोजन दूध दही को। जब मीरा जी पहुंची थी वृंदावन में, उस समय का वातावरण था। उस समय वृंदावन की किसी गली में प्याज लहसुन की बदबू नहीं आती थी। भोजन दूध दही को, सात्विक भोजन करने वाले लोग थे। ये तो जब से रिफ्यूजी लोग आए हैं ना, तब से वृंदावन में प्याज बिकने लगा। हमने ऐसा सुना है और कुछ अनुभव भी किया है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च अत्रे मो ग्राहका भावान न जरामपि मुंचतः। इन दोनों का ग्राहक यहां कोई नहीं है, ज्ञान और वैराग्य का। वृंदावन वाले कहते हैं हमें भक्ति से मतलब है, ज्ञान वैराग्य से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इनके ग्राहक यहाँ नहीं है। इसलिए इनकी बुढ़ापा दूर नहीं हो रही है, मूर्छा दूर नहीं हो रही है, कमजोरी दूर नहीं हो रही है। लेकिन वृंदावन में आकर के सुखपूर्वक सो तो रहे हैं, करा नहीं रहे हैं, बेचैनी छटपटाहट नहीं है। तो किंचित आत्म सुखे ने हो प्रसुप्तिर मन्नते नयो हो, ये प्रसुप्ति की दिशा में आराम कर रहे हैं। इस समय इनको कोई वेदना नहीं है, बुढ़ापा जरूर है लेकिन कोई वेदना नहीं है। वेदना रहित होकर के ये विश्राम कर रहे हैं। ये वृंदावन की ताजगी का और भक्ति का प्रभाव। अब भक्ति महारानी ने 3 प्रश्न किए हैं। इतना सुन करके भक्ति महारानी ने 3 प्रश्न किए हैं। आज केवल प्रश्न सुन लीजिए। पहला प्रश्न है, कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो यसुचि कली। जब परीक्षित जी की मुठभेड़ हुई थी इस कलियुग के साथ में, कलियुग दिखाई पड़ा था जो धर्म को पीट रहा था, वृषभ रूपधारी धर्म को पीट रहा था और गौ रूप धारिणी पृथ्वी को पीट रहा था। उस समय कलियुग को देख करके परीक्षित जी ने खड़ग उठाई थी, दुष्ट नीच। अभी पांडवों का वंशधर युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और नरावतार अर्जुन का वंशज, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। जहां धर्मात्मा पांडवों का वंशधर जीवित है, अभी मौजूद है, और वहां तो ये गौ को पीट रहा है, बैल को पीट रहा है, इनको कष्ट दे रहा है। इनने क्या तेरा बिगाड़ा है रे नीच, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े किए देता हूं। तो हुजूर हुजूर जरा सुना जाए, हमारी भी कुछ लाचारी है। कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। कहा कि अगर मैं आपकी शरण में आ जाऊं तो भी मार डालोगे? बोले नहीं, शरण में आए को तो नहीं मारा जाता है, तो मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा कहकर के चरणों में गिर पड़ा। फिर परीक्षित जी ने कलियुग को मार नहीं डाला, छोड़ दिया। तो छोड़ क्या दिया, बल्कि और इसकी प्रतिष्ठा कर दी। तो पहला प्रश्न भक्ति महारानी कह रही है, कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो यशस्वी कली। ऐसे पवित्र दूषित विचार वाले दारुण युग कलियुग को अपने राज्य में रहने की जगह क्यों दे दी, प्रतिष्ठित कैसे कर दिया? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारा कुत्र गतो महान। कलयुग के प्रवृत्त होते ही सभी वस्तुओं का सार कहां चला गया, इनका तत्व कहां चला गया? ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है,
करुणा परेण हरिणाप्यधर्म कथमिक्ष्यते। धर्म रक्षक करुणा परायण भगवान श्री हरि इतना बढ़ा हुआ अधर्म कलयुग का पाप देखकर भी कैसे उनसे सहा जा रहा है, कैसे प्रभु को देखा जा रहा है। इतनी गौएं कट रही हैं, इतनी बहू बेटियों की लाज लूटी जा रही है, इतने भाई भाई की हत्या हो रही है, और इतने क्या क्या नहीं हो रहे हैं कुकर्म। ये करुणा परायण धर्म रक्षक भगवान के द्वारा देखा कैसे जा रहा है, सहा कैसे जा रहा है। नारद जी तीनों प्रश्न का उत्तर देंगे, बड़ा संतोषजनक उत्तर देंगे, वो भी सुनने लायक। बहुत बढ़िया प्रसंग है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जी से सनकादिक जी ने पूछा है कि इतने उदास क्यों, इतने व्यग्र क्यों, इतने चिंतातुर क्यों। तो नारद जी ने कारण बताया कि मैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए बेचैन नहीं हूं, मैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करके और उनको प्रतिष्ठित करके और जन समुदाय का कल्याण करने की दिशा में चिंतित हूं। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट में है क्या? बोले कष्ट में है। कहाँ देखा, कैसे, ये सारा ब्यौरा दिए। अब नारद जी से भक्ति महारानी ने 3 प्रश्न किए हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर श्री प्रभु कृपा से कल दिया जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, समझने वाले साधक जनों के लिए खास करके। करुणा परिण हरिणा पधर्मा कथमिक्षते, इनका उत्तर कल दिया जाएगा। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। ओम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा के माध्यम से समय का सदुपयोग हो रहा है। कल आपने सुना श्री सनकादिक कुमार ब्रह्मलोक से चलकर सत्संग के लिए विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में पधारे, और वहां उन्होंने नारद जी को बहुत उदास, बहुत व्यग्र और परेशान जैसा देखा। कारण पूछा, नारद तुम तो परम विरक्त हो, तुमको किसी तरह की दुनियादारी की चिंता नहीं, तुम्हारे लिए ये उदासी शोभा नहीं देती है, क्या बात है, कारण बताओ। श्री नारद जी ने उनका आदर करते हुए बड़ी विनम्रता से कारण बताया कि भगवान मैं उदास, व्यग्र, चिंतित अवश्य हूँ, लेकिन अपने व्यक्तिगत किसी लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं, रोटी के लिए नहीं, कपड़ा के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, स्वर्ग और मोक्ष तक के लिए नहीं। फिर किस लिए आप चिंतित हैं? बोले कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट देख करके, उनका कष्ट दूर करके, उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए, उनको तुष्टि पुष्टि प्रदान करके उनकी प्रतिष्ठा घर घर में और जन जन में की। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ताकि जगत का कल्याण हो, इसलिए चिंतित हूँ। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट में है, ये आपको कब कहाँ कैसे अनुभव हुआ? तो नारद जी ने बताया कि मैं ब्रह्मलोक से भारत भूमि में आया और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए और कलिकाल का उपद्रव देख करके मैं तो घबराया। वृंदावन में पहुंचा तो वहां एक और दृश्य देखा जो मेरी उदासी और मेरी चिंता का विशेष कारण बन गया है। वो क्या? एक युवती वृंदावन में बहुत दुखी पड़ी थी, उसके अगल बगल 2 व्यक्ति बूढ़े जर्जर बेहोश हालत में जैसे तैसे श्वास ले रहे हैं, लगता है कि हाँ जिंदा हैं। और उस देवी को और उस दोनों बूढ़ों को
चारों ओर से घेर करके बड़ी सुंदरी सुंदरी देवियां पंखा झल रही हैं, पांव दबा रही हैं, सिर मालिश कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, लेकिन उनके द्वारा सुसेविता होकर के भी उस देवी को शांति नहीं है, चैन नहीं है, व्यग्र है, कष्ट में। मैंने निकट जाकर इस भाव से पूछा कि इनको कोई कष्ट हो और मेरे द्वारा वो कष्ट दूर हो सकता हो तो मैं इनका कष्ट दूर करूं। ये साधु का स्वभाव है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत उसी को कहते हैं जो दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो और उसके दुख में सहानुभूति और उसका दुख दूर करने का उपाय करने में लग जाए, अगर उसके वश की बात हो तो। इससे उसका बिगड़ता हुआ काम सध जाएगा। जो दूसरों के बिगड़ते हुए काम को साध देते हैं उन्हीं को साधु कहा जाता है। साधु शब्द का अर्थ ही होता है पहले तो स्वकार्यम साधयति, अपना काम बनावे, उसके बाद परकार्यम अपि साधयति इति साधु, इसके बाद स्वकार्यम परकार्यम च साधयति इति साधु, और अंत में केवल परकार्यमेव साधयति इति साधु। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जो अपना काम साधे वो साधु कैसा। इस पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। सावन भादो के महीने में आप अपने बबुआ को लेकर के, नन्हे से बच्चे को लेकर गंगा जी स्नान करने गए सोमेश्वरनाथ, जहां करार गहरा था, बबुआ को अंदाज नहीं था। बबुआ खुशी के मारे उछलते कूदते आगे बढ़ते गए और गच्छ डूब गए, धारा में पड़ गए, बहने लगे। अब वो उसकी माँ किनारे देख रही है कि बबुआ गए, बहने लग गए। अब चिल्ला रहे हैं कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तो कौन बचाएगा? जो तैरना जानता है वही तो जाकर के बचा सकता है। तो यहाँ स्वकार्यम साधयति इति साधु, ये प्रारंभिक स्टेज में, प्रारंभिक स्थिति में पहले स्वयं तो तैरना सीख ले। तो पानी वाली नदी से तैर जाना और किसी को तैरा करके पार लगा देना, ये भी महत्व की बात है। लेकिन इससे ज्यादा महत्व की बात है जो भवसागर से तैर जाए, स्वयं पार हो जाए और औरों को भी पार लगा सके, उसका नाम है साधना। तो पहले स्वयं तैरना तो सीखे, स्वयं तो साधना को समझे कि साधना क्या चीज है। और इसके बाद जब स्वयं तैरना सीख जाए तब औरों को डूबने से बचाने में ऐसा तरीका अपनाए कि वह भी किनारे आ जाए और हम भी वापस जीवित लौट के चले आएं। लेकिन अंत में स्थिति ये हो जाती है कि चाहे हमारे प्राण की आहुति पड़ जाए लेकिन हम औरों को तो बचा ही देंगे। इसका नाम है साधु। नारद जी साधु हैं, इनका सहज स्वभाव है पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, संत का सहज स्वभाव होता है जो परोपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, वचन से, मन से और तन से, सब तरह से भला करना जानते हैं। अच्छा, तो नारद जी ने बताया कि भगवान, जब मैंने उस दुखिया युवती को देखा, उसके दुखी बगल में बूढ़ों को देखा, तो मुझे सहज करुणा उमड़ी। मैं उसके निकट चला गया, पूछ बैठा, देवी कौन हो? उन्होंने और तुम्हें क्या कष्ट है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ और अधिक मेरा विकास हुआ, किंतु गुजरात में पहुंचते पहुंचते मेरी दुर्दशा हो गई, मैं जर्जर जैसी हो गई। और वहां के पाखंडी लोगों ने मेरा अंग भंग करना चाहा,
किसी ने चाहा कि इसकी गर्दन मरोड़ दें, किसी ने कहा कि इसका हाथ पांव तोड़ दें। ये क्यों आ गई मेरे गुजरात में, इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपने पुत्रों के साथ भाग करके वृंदावन आ गई। चलो भाई, जान बची तो लाखों पाए। तो वृंदावन आने से एक फायदा, गुजरात में जाने से नुकसान हुआ कि मैं भी और मेरे दोनों पुत्र भी जर्जर हो गए, कमजोर हो गए। और यहां आने पर यह लाभ हुआ कि मैं तो अपनी पूर्व स्थिति में आ गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये अभी ज्यों के त्यों मूर्छित पड़े हुए हैं, जैसे तैसे केवल श्वास ले रहे हैं, लगता है कि जीवित हैं। बस अब मुझे अपना कोई कष्ट नहीं, इन पुत्रों के कष्ट से मैं दुखी हूं। हे संत जी, आप कृपा करके मेरे इन दोनों पुत्रों का कष्ट दूर करिए ताकि मैं भी सुखी हो सकूं, इनके दुख से दुखी हूं। नारद जी ने बताया कि देवी, आप भक्ति महारानी हो, भगवान की प्राण वल्लभा हो, तो मैं भी भगवान का ही एक प्रिय जन हूं। मेरा नाम नारद है। मैं आपको वचन देता हूं कि जहां तक बनेगा आपका कष्ट दूर करूंगा, और आपका कष्ट दूर करके तब कोई दूसरा काम संभालूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। भक्ति महारानी ने पूछा कि ये स्थिति आई क्यों? तो नारद जी ने गोल मटोल एक कारण बतला दिया। कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। जैसे हरे भरे जंगल में आग लग जाती है तो उसका सारा वैभव, हरियाली नष्ट हो जाती है, उसकी जड़ी बूटियां नष्ट हो जाती हैं, उसमें रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं और उजाड़ जैसा लगने लग जाता है। उसी तरह से कलियुग धर्म के साधनों को नष्ट कर देने के लिए दावानल के समान है। कलियुग के उपद्रव के कारण ऐसा हो गया है। इस पर भक्ति महारानी ने 3 प्रश्न किए। कल प्रश्न तक बता करके कथा को विश्राम दिया गया था। 3 प्रश्न में पहला है, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यसुचि कली। मैंने इस YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।